क्या आपको पता है स्पर्म बनता कैसे है? अक्सर लोग सिर्फ नाम जानते हैं, लेकिन इसके पीछे की असली साइंस बहुत कम लोगों को पता होती है। स्पर्म कोई जादू से नहीं बनता, ये शरीर के अंदर एक तय स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से बनता है, और वो भी पुरुष के टेस्टिकल्स में। टेस्टिकल्स के अंदर बहुत पतली नलिकाएं होती हैं, जिन्हें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहा जाता है। यहीं से स्पर्म बनने की शुरुआत होती है। इन ट्यूब्स के अंदर मौजूद सेल्स को स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। ये सेल्स डिवाइड होते रहते हैं और आगे बढ़ते हैं। इस पूरे प्रोसेस को हार्मोन कंट्रोल करते हैं, खास तौर पर टेस्टोस्टेरॉन और एफएसएच। धीरे धीरे ये सेल्स बदलते हैं, पहले स्पर्मेटोसाइट फिर स्पर्मेटिड बनते हैं। इसी स्टेज पर एक साधारण सा सेल असली स्पर्म की शक्ल लेना शुरू करता है। हेड, मिड पीस और आखिर में टेल तैयार होती है। इस पूरे प्रोसेस में करीब 64 से 72 दिन लगते हैं। साइंस की भाषा में इसे स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। स्पर्म दिखने में छोटा होता है, लेकिन उसके अंदर बहुत बड़ी जानकारी होती है। उसके हेड में मौजूद डीएनए आंखों का रंग, चेहरा, हाइट और स्किन टोन तय करता है। मिड पीस उसे एनर्जी देता है और टेल उसे आगे बढ़ने की ताकत देती है। अब सवाल, स्पर्म कितने दिन जिंदा रहता है? बॉडी के बाहर कुछ ही मिनट, पुरुष की बॉडी में कई हफ्तों तक, और फीमेल बॉडी में अगर माहौल सही हो, टेम्परेचर और पीएच बैलेंस अनुकूल हो, तो 3 से 5 दिन तक। जैसे ही स्पर्म फीमेल बॉडी में पहुंचता है, शुरू होता है सर्वाइवल फेज। करोड़ों स्पर्म निकलते हैं, लेकिन अंडे तक पहुंचता है सिर्फ एक। जैसे ही वो अंदर जाता है, बाकी सब के लिए रास्ता बंद हो जाता है। स्पर्म और अंडे के मिलने से बनता है जाइगोट, एक अकेला सेल जिसमें पूरे इंसान की ग्रोथ का प्लान मौजूद होता है। इसके बाद सेल डिवीजन शुरू होता है, 1 से 2, 2 से 4 और देखते ही देखते लाखों सेल्स। फिर ये सेल्स तय करते हैं कि कौन ब्रेन बनेगा, कौन हार्ट, कौन स्किन और कौन लंग्स। सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन्स और ऑर्गन्स मिलकर बनाते हैं पूरा इंसानी शरीर। करीब 9 महीनों में वही माइक्रोस्कोपिक सा सेल एक कंप्लीट ह्यूमन बॉडी में बदल जाता है, जो सांस लेता है, सीखता है और अपनी पहचान बनाता है। सच्चाई ये है कि हर इंसान की शुरुआत किसी चमत्कार से नहीं, बल्कि एक सटीक साइंटिफिक प्रोसेस से होती है। इसी वजह से साइंस सिर्फ किताबों में नहीं, वो हमारे अंदर जिंदा रहती है। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही नॉलेज बेस्ड कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।